मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं UV24 मतलब सच पेज चेक। आइए एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। देश दुनिया की बड़ी खबरों की सुर्खियों पर नजर डालने से पहले नजर डालेंगे आज के इतिहास पर। आज 14 जून है। इतिहास में 14 जून की तारीख कई महान व्यक्तियों के जन्मदिन के तौर पर दर्ज है, जिसमें सिनेमा से लेकर खेल, संगीत और राजनीति के देश विदेश के कई धुरंधर शामिल हैं। इसमें भारतीय सिनेमा को मुगले आजम जैसी कालजयी फिल्म देने वाले के आसिफ, टेनिस की दुनिया में अपनी खास एक जगह बनाने रखने वाली जर्मनी की स्टेफी ग्राफ, शास्त्रीय संगीत के महान फनकार हीराबाई बारोदकर शामिल है। राजनीति के मैदान के धुरंधरों की बात करें तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी जन्म 14 जून को ही हुआ था। अर्जेंटीना के क्रांतिकारी नेता चेगवेरा का जन्म भी 14 जून को ही हुआ था। देश दुनिया के इतिहास में 14 जून की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की अगर बात करें तो हम आपको सिलसिलेवार ब्यौरा बताते हैं। 14 जून सन 1658 में ड्यून्स के युद्ध में ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेना ने स्पेन को हराया। 14 जून सन 1777 में अमेरिकी कांग्रेस ने एक बैठक में देश के लिए 13 लाल और सफेद धारियों वाले नए झंडे का स्वरूप निर्धारित किया। इस दिन को 1885 से अमेरिका में झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राज्य के प्रतीक के तौर पर झंडे की नीली सतह पर 13 सफेद तारे अंकित हैं, जिनकी संख्या में बाद में अमेरिकी संघ में नए राज्य जुड़ने के साथ बदलती रही है। 14 जून सन 1905 में प्रसिद्ध संगीत साधिका हीराबाई बारोदकर का जन्म हुआ था। 14 जून सन 1907 में नॉर्वे में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला था। 14 जून सन 1922 में फिल्म मुगले आजम के निर्देशक के आसिफ का जन्म हुआ था। 14 जून सन 1934 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में हिटलर और मसोलिनी की मुलाकात हुई थी। 14 जून 1928 में अर्जेंटीना के क्रांतिकारी नेता चेगवेरा का जन्म हुआ था। इन्होंने क्यूबा में 1959 में हुए तख्ता पलट में अहम योगदान निभाया था। 14 जून सन 1940 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मन तानाशाह हिटलर के नेतृत्व में पश्चिमी यूरोप पर तकरीबन 1 महीने तक हवाई हमले करने के जर्मन सेना ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में घुसी थी। और 14 जून सन 1945 में वायसराय लॉर्ड वावेल ने भारत के शीर्ष राजनीतिक नेताओं से मिलने की इच्छा जाहिर की थी और इस दौरान जो नेता जेलों में बंद थे उन्हें रिहा कर दिया गया था। 14 जून सन 1946 में अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जन्म हुआ था। और 14 जून सन 1969 में जर्मनी की टेनिस स्टार स्टेफी ग्राफ का जन्म हुआ था। उन्होंने अपने कैरियर में 22 ग्रैंड स्लैम जीते थे। तो यह तो बात रही आज के इतिहास की कि 14 जून का दिन किस तरह से इतिहास के पन्नों में दर्ज है और कौन सी वो बड़ी घटनाएं थी जो कि 14 जून को दर्ज हुई थी इतिहास के पन्नों में, जिनके बारे में हमने आपको बताया। अब बात करते हैं सुबह की सुर्खियों की। उत्तरी बुर्किना फासो में आतंकवादियों ने 55 नागरिकों को मार डाला। प्रयागराज हिंसा में फरार आरोपियों के पोस्टर लगाएगी पुलिस। यूपी में देवरिया सदर एमएलए सलभमणि त्रिपाठी, संजय केडिया समेत 10 के खिलाफ केस दर्ज। प्रयागराज दंगा में मुख्य आरोपी का घर गिराए जाने के खिलाफ याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई से इनकार। कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कोरोना पॉजिटिव, जनवरी में भी हुए थे कोरोना संक्रमित। दिल्ली में 459 कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में। यूक्रेन में खेती पर दिखेगा युद्ध का असर, इस बार आधी रह जाएगी फसल। यूक्रेन ने ईंधन की कमी के कारण कोयला, गैस, तेल के निर्यात पर लगाया बैन। यूक्रेन रूस युद्ध में लुहांस्क के सिवियरोडोनेट्स को जाने वाले सभी पुल हमले में हुए तबाह। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में 3 आतंकवादी ढेर, अमरनाथ यात्री थे निशाने पर। राहुल की आज फिर पेशी, कांग्रेस दफ्तर से ईडी ऑफिस तक भारी फोर्स की गई तैनाती। लॉरेंस बिश्नोई का दावा, सिद्धू मूसेवाला को किसने मारा, कौन शूटर था, इसकी कोई जानकारी नहीं।
यूपी में नुपुर शर्मा के विरोध में हुई हिंसा के मामले में अब तक 337 लोग हुए गिरफ्तार। पैगंबर मोहम्मद के बारे में नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ भारत सहित अन्य देशों में विरोध प्रदर्शन हुए। इस्लामी देश कुवैत में भी प्रवासी लोगों ने नुपुर के बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय मंगलवार को लगातार दूसरे दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी से करेगी पूछताछ। सोमवार को ईडी दफ्तर में राहुल गांधी से करीब 10 घंटे हुई थी पूछताछ। बेरोजगारी आज देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा और पूरे देश के नेताओं को इस मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। बेरोजगार युवाओं को न्याय मिले तभी देश शक्तिशाली बनेगा। चिदम्बरम का कहना है कि उनकी पहली पसली में हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया है। अपने दर्द को बयां करते हुए उन्होंने कहा कि जब 3 बलवान पुलिस वाले आप पर टूट पड़ेंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान मामा गृह मंत्री अमित शाह से मिले। फिलहाल देश विदेश की सुर्खियों पर इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें UV24। हमें दीजिए इजाजत। सुप्रभात।